हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमें ऐसे कौन कौन से काम हैं जो फरवरी के महीने में कर लेना चाहिए। और ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। अब जो फरवरी का महीना शुरू हुआ है तो इसके साथ ही हमारे गार्डन में एक रौनक सी आ गई है। अभी तक जैसे दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड हो रही थी और हमारे साथ साथ पेड़ पौधे भी डोरमेंसी में चले गए थे, तो कुछ ऐसे पौधे थे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाए थे और ख़राब हो गए थे, मर गए थे, मुरझा गए थे और अपनी सारी पत्तियों को उन्होंने झाड़ दिया था। लेकिन जो भी अब सर्दी में प्लांट्स ख़राब हो गए थे, तो अब फरवरी मंथ में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। फरवरी महीना जो होता है वो बसंत ऋतु का होता है, इसे बाहर का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि जो पौधे मुरझाए से हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनमें एक नई चमक सी आ जाती है और जान दिखाई देने लगती है, नई नई शूट्स निकलने लगती हैं, किल्ले फूटने लगते हैं। तो हमें इस टाइम पता चल जाता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अब सरवाइव कर जाएंगे। अब इनके ऊपर हमें कुछ काम करना है। तो जो ये बाहर का और बसंत का मौसम होता है, बसंत ऋतु होती है, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपने गार्डन में फरवरी में ही कर लेने होंगे। फरवरी या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक हमें ये काम ज़रूर से कर लेने हैं। तो उनमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो है प्रूनिंग। तो जो दोस्तों हमारे प्लांट ऐसे हो गए हैं जो लेगी लेगी से हो गए हैं, जिनकी पत्तियां झड़ रही हैं, जैसे कि ये मेरा विनका का प्लांट है, इसकी पत्तियां अपने आप से ही पीली होकर और ये झड़ रही हैं और जो इसकी स्टेम्स हैं वो लेगी से हो गई हैं। तो इनको मैं कट करके और इनकी स्टेम्स को निकाल लूँगी ताकि ये पौधा नीचे तक पूरा ख़राब ना हो। और जो इसकी जो स्टेम्स निकलेंगी, जो कटिंग निकलेगी, वो मैं दूसरे गमले में लगा दूँगी ताकि उसकी जो कटिंग हो वो इस टाइम पे अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि इस टाइम कटिंग भी बहुत अच्छी से सरवाइव कर जाएंगी। तो ये जो फरवरी का महीना है, ये इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपने प्लांट्स पर ये सब काम कर लें ताकि मार्च महीने से हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, मेरा ये मैरीगोल्ड का गेंदे का प्लांट है और इसकी फूल तो निकले हुए हैं लेकिन इसकी ब्रांचेस सूख रही हैं और पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इस टाइम जो प्रूनिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। कटाई छटाई अगर हो जाती है पौधों की, तो जो सर्दी की वजह से फंगस लग रही है या जिनकी स्टेम्स सूख रही हैं, तो काट कर उन स्टेम्स को निकालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सूखी हुई स्टेम्स को नहीं निकालेंगे तो पूरा प्लांट भी सूख जाता है। जिन पौधों में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं, तो उनकी देखभाल करना और उनमें हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने और कौन से न्यूट्रिशन देने हैं। जो ये मौसम होता है फरवरी का, इस टाइम दिन में तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है लेकिन सुबह शाम की ठंड अभी भी है। तो दिन में स्वेटर शॉल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सुबह या शाम में स्वेटर या शॉल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह के मौसम में हमें सारे इस तरह के काम कर लेने हैं। जो ये पेड़ पौधे हैं जो सूख गए हैं, जिनकी स्टेम सूख गई हैं, तो इसको इस तरह से खुरच के देख लीजिए। अगर आपकी स्टेम्स ऊपर से तो देखने से सूखी दिखाई देती हैं लेकिन अंदर से ये हरी होती हैं, तो इनकी कटिंग करके, प्रूनिंग करके आप जो है इसमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए, इसकी मिट्टी को चेंज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर जड़ें सही होती हैं तो ये अपनी फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये मेरा चांदनी का प्लांट है और बहुत अच्छा इसने फ्लावरिंग करी थी, लेकिन सर्दी में कोहरे और पाले से इसकी जो पत्तियां थी वो सारी झड़ गई थी, क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बाहर ही रखा रह गया और इसकी सारी पत्तियां झड़ गई। तो जब मैंने इसको खुरच के देखा तो इसकी जो स्टेम थी वो हरी थी। तो ऊपर ऊपर की मैंने कुछ इसकी स्टेम्स को कट कर दिया और अब मैं इसमें ऊपर से दूसरी मिट्टी डाल के और अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दूंगी, फर्टिलाइज़र्स दे दूंगी। और कंपोस्ट जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है इस टाइम। सारे ही प्लांट्स में कंपोस्ट दे दीजिए थोड़ी थोड़ी, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वो काऊ डंग कंपोस्ट हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो है रीपॉटिंग। मैं अपने सभी प्लांट्स की कंडीशन को चेक करूंगी। प्लांट्स तो सर्दी में सरवाइव कर गए, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए हैं और ख़राब हो गए हैं और उनमें या तो पत्ते पीले पड़ गए हैं या उनको ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए, ये मेरा जो बोगनवेलिया का प्लांट है, ये अभी रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो पॉट है ना वो गमला टूट गया है, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ रहा है, वरना मैं अभी इसको चेंज नहीं करती।
तो देखिए इसमें जो रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो तो इस टाइम है, फरवरी का मंथ होता है, लेकिन आप अपनी प्लांट की कंडीशन को देख कर ही रिपोर्टिंग करिएगा। अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया है या आपके प्लांट बड़ा है और गमला छोटा है तो ही आप रिपोर्टिंग करिएगा, वरना इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम रिपोर्टिंग करें। जैसे ही अम्मी मेरा बोगनवेलिया का जो प्लांट है उसकी जो सॉइल है, देखिए इसमें इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी जड़ें हो गई हैं। तो मेरी सॉइल ये अच्छी है, मैं इसकी नीचे से कटिंग करके रूट्स को निकाल दूंगी और बाकी इसी सॉइल को फिर से प्रिपेयर कर लूँगी। इसको अच्छे से धूप लगा के सुखा के इसमें कंपोस्ट डाल के फर्टिलाइज़र्स डाल के इसको फिर से वैसी बना लूँगी और इसमें फिर दूसरे गमले में, दूसरे पॉट में इसको रिपोर्ट कर दूँगी। क्योंकि अभी ये टाइम अच्छा है, अब अगर अभी ये रिपोर्ट हो जाएगा तो मार्च के महीने से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हम लेट कर देंगे तो फ्लावरिंग भी लेट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो ये है कि जो हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं, सूख गए हैं और वो सरवाइव अब नहीं कर सकते हैं, तो उनके पॉट में से मिट्टी को निकाल के कलेक्ट करके आप एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए। पॉट्स को खाली कर लीजिए, पॉट्स को भी धूप लगा लीजिए गमलों को, और अगर पेंट करने वाले गमले हैं तो उनको पेंट कर लीजिए। और ये जो मिट्टी है ये अब स्पेंट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसमें वैसे तो जान नहीं, लेकिन जब आप इसमें सारी चीज़ें न्यूट्रिशन देंगे तो ये मिट्टी फिर से वैसे ही हो जाएगी। तो इसमें सारे कंपोस्ट है, काऊ डंग कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, कोई सा भी कंपोस्ट आपके पास हो वो मिला लीजिए। नीम की खली मिला लीजिए, बोन मील, फंगीसाइड पाउडर या हल्दी पाउडर, ये सब मिला के आप इस मिट्टी को तैयार कर लीजिए। समर के लिए जो गर्मी के प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिट्टी ख़राब नहीं है, बस इसके न्यूट्रिशन कम हो गए हैं क्योंकि ये विंटर्स के प्लांट्स इसमें लगे हुए थे। तो इसमें आप ये सब चीज़ें कंपोस्ट मिला के इसको फिर से नई कर लीजिए, और जब ये सॉइल प्रिपेयर हो जाएगी तो आपके जितने भी सीड लगाना हो या आपको गर्मी के प्लांट्स लगाना हो, ये बहुत अच्छी मिट्टी हो जाएगी। इसको धूप लगा लीजिए, 2-3 दिन खुले में डाल दीजिए धूप में, और ये खूब अच्छे से सूख जाएगी। धूप में सूखने से इसके अंदर जो भी कीड़े, फंगस और जो भी इंसेक्ट होंगे, चींटियाँ होंगी, वो सब निकल जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है फर्टिलाइज़र देना और पौधों के गमलों की गुड़ाई करना। तो जो पुराने प्लांट्स हो गए हैं और पीले पड़ गए हैं तो उनकी इस तरह से आप कटाई छटाई करके हटा दीजिए और गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके और उसमें फिर से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। जो जड़ें अंदर से सही दिख रही हैं, जिनमें अभी कुछ हरापन है प्लांट्स में, तो वो सरवाइव कर जाएंगे, और उनकी गमले की आधी मिट्टी निकाल के उसमें जो भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट या नीम की खली जो कुछ भी हो वो आप ज़रूर से दे दीजिए। तो ये जो हमारे प्लांट जो कुछ सही हैं, जो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं और पूरी सर्दी लगातार उनमें फ्लावरिंग होती रही है, तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनकी गमले की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और उसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास लीफ कंपोस्ट हो वो दे दीजिए। अच्छे से होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो मैं ये अपने गुड़हल के प्लांट में यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ और नीम की खली डालूँगी। और तो दोस्तों, हमारे पास अगर कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो हमारे पास घर के ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र है, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो वो भी हम अपने प्लांट्स में इस टाइम दे सकते हैं। इसको डालने से हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कलियां भी बनेंगी, और जो न्यू शूट्स आ रही हैं, छोटी छोटी सी कलियां आ रही हैं, उनमें ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अनियन पील फर्टिलाइज़र है, बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सारे ही जितने भी मोगरा है, गुलाब है, गुड़हल है और बोगनवेलिया है, जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और इस टाइम सरसों की खली, अभी ठंडक है तो आप डाल सकते हैं, वरना गर्मी में सरसों की खली नहीं डाली जाती है क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। और जो ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है ये आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई गर्मी सर्दी नहीं होती, ये हर मौसम में बहुत अच्छा काम करता है।
तो उसके लिए आप 4-5 केले के छिलके एक दिन रात में भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में डाल दीजिए। इसका बहुत अच्छा काम होता है और बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आपका बिल्कुल फ्री का ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। आप इसका सूखा इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके छिलकों को पीस कर। तो अब ये जो नेक्स्ट मैं काम कर रही हूँ ये है कटिंग लगाना। जैसे आपके प्लांट्स में कुछ पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं या कुछ स्टेम्स ख़राब हो रही हैं तो आप उसमें से कुछ कटिंग्स को निकाल लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर अभी मनी प्लांट की कटिंग्स को निकाल के लगाया है और ये मैंने अपनी मोगरा की कटाई छटाई करी थी, प्रूनिंग करी थी, तो उसमें से जो स्टेम्स निकली थी वो भी मैंने कोकोपीट में लगाई है और ये बहुत अच्छे से चल गई है। इसमें छोटी छोटी सी देखिए न्यू न्यू लीव्स भी निकल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कटिंग्स को लगाने का। ये मैंने विनका की कटिंग करी थी तो उसकी भी मैंने ये छोटी छोटी सी कटिंग्स निकालनी थी और इनको भी लगा दिया है। तो ये जो फरवरी का बसंत का टाइम है, इस टाइम आप कोई भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। बस अब जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हमें अपने प्लांट्स की, अपने पॉट्स की जगह को चेंज करना है। जो प्लांट्स हमने सर्दियों में लगाए थे वो धूप में रखे हुए थे, लेकिन जो हमारे पीरियनियल प्लांट जो डोरमेंसी पीरियड में थे वो साइड में रखे हुए थे। तो अब उनको बाहर आप धूप में लाइए और धूप में उनके पॉट्स को रखिए। जैसे गुड़हल है, इसको, ये धूप का प्लांट है, इसको पूरे टाइम धूप चाहिए। मोगरा है, मोगरा को धूप चाहिए। पोर्टुलाका को धूप चाहिए। ये सब डोरमेंसी से अब बाहर आ रहे हैं तो इनको फुल सनलाइट चाहिए। तो इनको आप इनकी जगह चेंज कर दीजिए। जो अंदर रखे हुए थे प्लांट्स जो डोरमेंसी में, उनको आप धूप में ले आइए और जो धूप के प्लांट्स, जो हल्की छांव वाले जो प्लांट हैं, आप उनको अंदर रख दीजिए। जैसे मैंने अपने ये एलोवेरा के प्लांट को हल्की धूप में बाहर रखा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि तेज़ धूप पड़ेगी तो ये पीला पड़ जाएगा। तो अब मैं इसको छांव में रखूँगी क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। तो इसकी जगह को मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी क्योंकि ये अभी धूप में रखा हुआ है। और अगर ये ऐसे ही रखा रहेगा और पूरी सनलाइट इसके ऊपर पड़ती रहेगी गर्मी की, तो ये पूरा पीला होके ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को चेक करिए कि जो हल्की धूप वाले हैं उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए, छाया में शिफ्ट करिए। और जो तेज़ धूप वाले जो प्लांट्स हैं, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनको धूप से ही वो अपना खाना बनाते हैं, तो उनको आप धूप वाली जगह पे उन गमलों को रख दीजिए। तो जगह भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसका डायरेक्शन और लोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो धूप होती है वो बहुत तेज़ निकलती है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है सीड कलेक्शन। यानी कि जो पौधे सूख गए हैं, जैसे कि ये गेंदे के हमारे पौधे फ्लावर सूख गए हैं, तो इनको मैंने कलेक्ट करके रखती गई थी एक बॉक्स में। ये मैंने शीशी में इसमें रख लिया था। तो देखिए ये सूखे हुए फूल हैं, ये नेक्स्ट ईयर अब हमारे काम आ जाएंगे। इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर के जो ये सीड होते हैं आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो सीड होते हैं, ये जब हम इसको अपने गमले में डालेंगे तो ये सारे जर्मिनेट हो जाएंगे और एक से हज़ारों प्लांट्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट ईयर गेंदे के। आपको बाहर से कोई पौधा नहीं ख़रीदना होगा। तो जो भी आपके पास सीड वाले फ्लावर्स वाले प्लांट हैं उसमें से आप फ्लावर्स निकाल के इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए और किसी एयर टाइट डिब्बे में इसको रख दीजिए। जैसे मैंने ये एक बॉटल है उसमें रख रखा है और मैंने इसमें से विनका के भी कुछ जो कटिंग करी थी उसमें भी सीड थे, तो मैंने विनका के भी सीड्स को एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया है। तो ये मैं अब जो अभी विनका का तो सीज़न है, जुलाई में मैं इसको सीड्स को डालूंगी। अभी भी ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर अभी लगाना चाहते हैं तो विनका के अभी भी लग जाएंगे। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने इनको संभाल के रख लिया है। और ये इतने सारे सीड्स हैं ना कि इतने ढेर सारे आपके प्लांट्स इससे ग्रो हो जाएंगे। तो इस टाइम सीड लगाने का भी टाइम है। आप सब्जियों के, फ्रूट्स के, फलों के, कोई भी टमाटर, मिर्ची, इसके सब के आप सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है। अभी सीड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और बीज भंडार में भी मिल जाते हैं। नर्सरी वाले भी सीड्स के पैकेट रखते हैं, तो आप उनको ईज़िली ले सकते हैं। तो ज़रूर से लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी फरवरी में करने वाले कुछ काम जो हमें बीज लगाना, कटिंग करना, प्रूनिंग करना, रूट प्रूनिंग करना, पॉट्स को शिफ्टिंग करना, गार्डन की क्लीनिंग करना, जो भी काम है, फर्टिलाइजेशन करना, सारे काम इस मौसम में आप कर सकते हैं। और ये टाइम बहुत अच्छा है। अब इस टाइम गार्डन में आपका मन भी लगेगा काम करने का।
तो ये सब काम अभी करने के हैं, फरवरी के बेस्ट टाइम में करने से रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और फरवरी से मार्च तक नए प्लांट्स लगाने का भी टाइम है, तो इस टाइम आप नर्सरी में जाइए, न्यू प्लांट्स लेकर आइए, बहुत अच्छे प्लांट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी फरवरी में करने वाले ज़रूरी कामों की लिस्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर की, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। और जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।